नमस्कार दोस्तों, आपका मैं YouTube चैनल स्काईज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ क्वांटम साइंस के बारे में, क्वांटम फील्ड ऑफ टाइमलाइंस। टाइमलाइंस के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम डिटेल में जानेंगे कि टाइमलाइंस क्या होती हैं और हम इन टाइमलाइंस को कैसे जंप कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। Stay tuned. दोस्तों, टाइमलाइंस के बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये एक आप कह लीजिए कि ये एक मेजर कंप्यूटर है, मास्टर कंप्यूटर है, और जो भी हमारी लाइफ में घटित होता है वो एक फीडबैक सिस्टम के ज़रिए घटित होता है। हम उस मास्टर कंप्यूटर को जो भी वाइब्रेशंस, जो भी डेटा, जो भी नॉलेज, जो भी हम फील करते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हम वहाँ भेजते हैं, उसी के बेस पे वो फीडबैक हमें वापस मिलती है। आई होप इस टर्म से आप ये इजीली समझ चुके होंगे कि यूनिवर्स में ये जो अभी हमारी ज़िंदगी में घटनाएं होती हैं, जो कुछ भी घटित होता है वो कैसे होता है। हम कई बार कहते हैं कि यार मैं नहीं चाहता था लेकिन ऐसा हो गया। नहीं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपने उसके बारे में सोचा था और वो आपकी फीडबैक वहाँ गई, जिसके बाद वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटित हुई। हम जिस चीज़ से डरते हैं, हम फियर भी खुद को मैनिफेस्ट करता है इस लाइफ में, क्योंकि वो फीडबैक तो चली गई ना, मास्टर कंप्यूटर में चला गया डेटा, और उसके बाद में फिर प्रोसेस होके उसकी फीडबैक के बेस पे हमारे पास आया जो भी हमारे साथ घटित हुआ। सही? तो अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ इसी समय यहाँ पर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। इसी को हम टाइमलाइंस बोलते हैं। और सिर्फ एक वर्जन नहीं, अब हमारा फ्यूचर के बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारी टाइमलाइंस हैं। जैसे कि ये यूनिवर्स मल्टीवर्स है तो बहुत सारी टाइमलाइंस हैं, और फ्यूचर की बहुत सारी पोटेंशियल टाइमलाइंस हैं जो कि हमारे साथ इस टाइम में घटित हो सकता है। अब हम जब खुद को उन टाइमलाइन के साथ अलाइन करते हैं तब हम टाइमलाइन को जंप करते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हमने ये मैनिफेस्ट कर लिया। अब जैसे कि आपको एक कार खरीदनी है लेकिन अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। अब आपने क्या किया, आपने एक एक्स्ट्रा जॉब पकड़ी, एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली, आप उसके लिए पैसा जमा करने लग गए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की एक टाइमलाइन में ये पोटेंशियल था कि वहाँ पर आपके पास वो कार है। आपने खुद को उस टाइमलाइन के साथ अलाइन किया, आपने पैसा सेव किया और आपने वो टाइमलाइन जंप कर ली। अब आप उस टाइमलाइन में हैं जहां पर आपके पास कार है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब टाइमलाइंस भी दो प्रकार की होती हैं, पर्सनल टाइमलाइंस और कलेक्टिव टाइमलाइंस। हम जो भी सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कॉन्शियसली सोचते हैं या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सोचते हैं, वो सारा डेटा तो मास्टर कंप्यूटर में जा ही रहा है, और उसी के बेस में हमें वो फीडबैक के रूप में इस रियलिटी में मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आवर थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी। जो भी हमें सोचना है, इवन छोटा सा विचार भी हमें बहुत ही सोच समझ के सोचना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई बात नहीं, आने दीजिए, लेकिन लेट देम गो एंड ट्राई टू रिप्लेस देम विद पॉजिटिव थॉट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। क्योंकि एक मास्टर कंप्यूटर है जिसमें ये डेटा हर पल स्टोर हो रहा है। वो सिर्फ इसी टाइम का नहीं, पास्ट लाइफ टाइम्स का भी, जो पास्ट सिविलाइजेशंस हैं, वो सारा डेटा उसमें स्टोर है। और आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप खुद को अलाइन नहीं करते तो वहाँ पे फेट कम्स इनटू प्रोसेस। तो फिर हम क्योंकि सही सिग्नल नहीं भेज पाते हैं, इसलिए काफ़ी क्यास हो जाता है हमारी लाइफ में।
इसलिए अगर हम अपने माइंड में क्लियर हैं कि हमें क्या चाहिए और हम उस टाइमलाइन के साथ अलाइन करते हैं तो वो हमें डेफिनेटली मिलता है। अब बात करते हैं 2 टाइप की जो टाइमलाइंस हैं। ये तो हमने बात कर ली पर्सनल टाइमलाइंस की। एक जो कलेक्टिव टाइमलाइंस है वो हमारी ज़िंदगी में कैसे इफ़ेक्ट डालती है। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करती हैं कि जैसा भी माहौल उनको चाहिए, मे बी इलेक्शंस के टाइम में आपने कई बार देखा होगा या फिर कुछ क्राइसिस के टाइम में आपने देखा होगा कि ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो जब हम फियर से ऑपरेट करते हैं तो पोटेंशियली, क्योंकि हमारी साइकी है, हमारे थॉट प्रोसेस है जो ऊपर फीडबैक भेज रहा है, तो हम वो पोटेंशियल टाइमलाइन को इस प्रेजेंट रियलिटी में पुल इन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे कोरोना वायरस ये हुआ, वो हुआ, ओमिक्रॉन आ गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब आप फियर से ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसकी जितनी भी नेगेटिविटी भरी पोटेंशियल टाइमलाइन है, हम सब उसको इस प्रेजेंट रियलिटी में पुल इन कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डोंट ऑपरेट विद फियर, क्योंकि किसी भी चीज़ का फियर हल नहीं है। फियर खुद को मैनिफेस्ट करता है। इसलिए अगर हम उसकी जगह पर लव, पीस एंड हैप्पीनेस के साथ ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका असर हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन पे ना के बराबर होगा। और अगर एक ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है हमारे यूनिवर्स में, कोई ऐसी घटना घट रही है कि एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं और हम सब अपग्रेड हो रहे हैं और बड़ी ही जल्दी हम लोग उड़ के यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। इन ट्रस्ट में अगर कलेक्टिवली हम सब लोग इस चीज़ को ट्रस्ट करने लग जाएं तो ये विद इन 6 months मैनिफेस्ट हो जाएगा और विद इन 6 months हम लोग उड़ने के काबिल हो जाएंगे। हम उड़ते हुए इधर उधर जा पाएंगे। कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल है। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। अब जैसे कि हमने बात कर ली कि टाइमलाइंस क्या होती हैं, सुपर कंप्यूटर में हमारी वाइब्रेशन जाती है, फीडबैक वहाँ पे फीड होती है, देन उस पर डिपेंड करती फीडबैक हमें वापस आती है जो हमारी लाइफ में होती है। और प्रेजेंटली बहुत सारी टाइमलाइंस चल रही हैं, फ्यूचर की बहुत सारी टाइमलाइंस हैं, पोटेंशियल टाइमलाइंस हैं जिसमें हमारे पास वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें खुद को उस टाइमलाइन के साथ अलाइन करना है और उसके लिए काम करना है। बस देन वी कैन कीप ऑन जंपिंग टाइमलाइंस। और अगर हमें नहीं भी पता तो इनडायरेक्टली भी, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली भी हम टाइमलाइंस तो जंप कर ही रहे हैं, बिकॉज हमेशा हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। तो फ्री विल और डिटर्मिनेशन, जब हम अपनी फ्री विल यूज़ करते हैं तो हम टाइमलाइंस को इजीली जंप कर पाते हैं। वट एवर वी वॉन्ट टू मैनिफेस्ट वी मैनिफेस्ट। अगर हम इस चीज़ में क्लियर नहीं हैं देन फेट कम्स इनटू प्ले और फिर डिटर्मिनेशन, जो प्री डिटर्मिन्ड रिजल्ट्स जिसे हम कहते हैं, फिर वो हमारे साथ होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी इंसाइट मिली होगी टाइमलाइंस के बारे में और हम इन टाइमलाइंस को कॉन्शियसली कैसे जंप कर सकते हैं। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज और डाउट्स हैं तो उन्हें मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।